नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएफ एसआई एग्जाम जो आज आपके 2 दिसंबर प्रथम शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है। क्या रहा है पेपर का लेवल, यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज लेवल की बात करेंगे, कैंडिडेट के अटेम्प्ट की बात करेंगे जो हमने गूगल फॉर्म भरवाया था उसके अकॉर्डिंग, प्लस जीके में किसका कितना वेटेज था, करंट के कितने सवाल थे या फिर साइंस के कितने थे, हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी है, आपका आर्ट कल्चर है, इनसे क्या क्या कितने सवाल पूछे गए थे एग्जैक्टली क्वेश्चंस आपके साथ शेयर नहीं किए जाएंगे और नहीं कैंडिडेट ने बताए हैं। पेपर का लेवल बताया है और सब्जेक्ट वाइज वेटेज यहाँ पर बताया गया है और एवरेज अटेम्प्ट वगैरह अपन बात करते हैं। जो भी अपडेट होती है वो टेलीग्राम पर आपको सबसे पहले मिलती है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो शुरू करते हैं यहाँ पर आरपीएफ एसआई 2 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का क्या रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे जीके जीके आ रहा है मॉडरेट टू हार्ड आ रहा है और एवरेज अटेम्प्ट कैंडिडेट की जीके में निकल के आ रही है 35 अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनमें से 25 करेक्ट हो रहे हैं और 10 रॉन्ग हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज आपको पता है ना 452 बहुत कम वैकेंसीज है और इसमें यदि आप बहुत कम अटेम्प्ट कर देंगे फिर भी दिक्कत है, ज़्यादा किया तो नेगेटिव हो जाएगी। कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली वैकेंसीज बहुत कम है, तो एवरेज अटेम्प्ट जीके के 35 और करेक्ट जिसमें से 25। आगे देखते हैं, ये सारा डाटा गूगल फॉर्म में जो कैंडिडेट ने भरा उसके अकॉर्डिंग है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी जिनका आज एग्जाम हो गया है, गूगल फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप भी डाटा भरिए। ऑल शिफ्ट का एक साथ अपन एनालिसिस करेंगे ना, उसमें जितना ज़्यादा डाटा आएगा उतना ही ईजी हो जाएगा। ओवरऑल अटेम्प्ट आपकी शिफ्ट का लेवल और शिफ्टों से ईजी थी या फिर टफ थी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर भरिएगा गूगल फॉर्म। बाकी आपने एग्जाम दिया, पता है टाइम मैनेजमेंट का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। और जो कैंडिडेट अभी तक टेक्स्ट बुक का पास प्रो नहीं ज्वाइन किया है, आज ही ज्वाइन कर सकते हो टीटीजे के कूपन कोड से। यहाँ पर 2 साल वाला पास प्रो है ना, वो किफ़ायती पड़ेगा। आने वाले 2 साल में 25 का भी रेलवे कैलेंडर आ चुका है, तो सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर सहित आप उन पर आधारित मॉक टेस्ट, फुल टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज है, सब कुछ अटेम्प्ट करेंगे, स्मार्ट तरीके से उनका विश्लेषण करेंगे, तभी पता चलेगा आपका टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस वगैरह। तो टीटीजे के कूपन कोड से ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये तो था आपका जीके का 35। अब जीके की बात करेंगे आगे, सब्जेक्ट में आगे कौन कौन से यहाँ पर टॉपिक से सवाल थे। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग आपका इजी आ रहा है, जैसे एएलपी में आपने देखा ना रीजनिंग का लेवल टफ था, यहाँ पर ऐसा नहीं है, इजी लेवल है। टोटल अटेम्प्ट रीजनिंग के आपको पता 35 क्वेश्चन है, जीके के 50 में से ऊपर आपने देखे, तो 35 में से लगभग कैंडिडेट 33 के आसपास अटेम्प्ट कर रहे हैं और करेक्ट भी लगभग उतने ही कर रहे हैं, 33 से 34 अटेम्प्ट कर रहे हैं और 33 के आसपास करेक्ट हो रहे हैं। तो रीजनिंग का लेवल बिल्कुल ईजी कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैथ्स का लेवल अब देखने में तो ईजी था, लेकिन समय की देखें ना अपन, तो कम समय 90 मिनट का आपको समय मिल रहा है 120 क्वेश्चन से, उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेटिव पढ़ रहा था। तो कैंडिडेट यहाँ पर एवरेज अटेम्प्ट जीके की तरह ही कर रहे हैं, मैथ्स में भी 35 में से 26 अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनमें से 25 के आसपास करेक्ट हो रहे हैं, तो ये 26 अटेम्प्ट हुए। ये था आपका लेवल मैथ्स, रीजनिंग और जीके का एवरेज अटेम्प्ट कैंडिडेट के कितने हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर ओवरऑल पेपर की, तो ओवरऑल पेपर का एवरेज अटेम्प्ट आप देखेंगे तो 120 में से लगभग एवरेज 95 के आसपास अटेम्प्ट हो रहे हैं, उनमें से करेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग कैंडिडेट के 82 के आसपास करेक्ट हो रहे हैं। ये बिना नेगेटिव है, नेगेटिव पर और कम हो जाएंगे। अब अपन यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज और इनका विश्लेषण करें तो सिलेबस में भली भांति ये चीज़ें दे रखी है आपको कि अर्थमेटिक में 35 मार्क्स में ये चीज़ें पूछी जाएगी, रीजनिंग में ये है, तो सेम टू सेम यही आ रहा, कोई बाहर से नहीं है, ये भी कंफर्म है। जनरल अवेयरनेस की आप बात करेंगे तो इन्होंने कहा है ना शुरुआत में ही कि आपके आसपास एनवायरनमेंट है, उन सोसाइटी है, तो करंट का थोड़ा वेटेज यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में इन्होंने ज़्यादा लिया है। जैसे 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें से करंट आप मान के चलिए 10 क्वेश्चन के आसपास करंट है। अब आप कहेंगे करंट कहाँ से आ रही है, तो करंट यहाँ पर दोस्तों 2023 के भी सवाल हैं, 2024 के भी है। जैसे एएलपी में आपने देखा सारे सवाल 2024 के थे, लेकिन यहाँ पर आपको 2023 में, पूरा 2023 तो नहीं है लेकिन बीच से ले रहे हैं, ये एंडिंग 2023 मान लीजिएगा और 2024 से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो 23 में ज़्यादा आ रहे हैं, 24 के, दोनों के एवरेज लगभग, जैसे 5 सवाल 23 के आ गए तो 5 24 के, इस टाइप से देखने को फिलहाल फर्स्ट शिफ्ट का ये रुझान है। अब यहाँ पर ये सिलेबस में दे रखा है और इनमें से ही मैं बता रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा नहीं है चीज़ें। जैसे आप देखेंगे ये हो गया, द टेस्ट विल बी इंक्लूड क्वेश्चंस रिलेटिंग टू इंडियन हिस्ट्री, हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, इनका वेटेज लगभग इक्वल सा है, लगभग इक्वल सा यानी 6-7 क्वेश्चन सभी का आ रहा है। हिस्ट्री का थोड़ा 1-2 क्वेश्चन आप कह सकते हैं ज़्यादा आ रहे हैं, जियोग्राफी इकोनॉमिक्स है ये सेम है, और ज़्यादा करंट के बाद ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को एक साथ में मर्ज कर रहा हूँ, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों अलग अलग यहाँ पर दे रखे हैं, इन दोनों से ही सवाल आ रहे हैं आपके पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से। अच्छे ढंग से कर पढ़ लेना, ज़्यादा टफ नहीं आ रहे हैं, ईजी लेवल के आ रहे हैं। आप कहेंगे तो इसकी एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की ले लेंगे। स्पोर्ट्स की बात हुई है और स्पोर्ट्स के सवाल भी आ रहे हैं। और यहाँ पर जनरल साइंस, जनरल साइंस जैसा कि आपने सोचा था
कि ज़्यादा सवाल। पिछली बार जनरल साइंस के लगभग 10 के आसपास क्वेश्चंस थी, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं। जनरल साइंस के हद से 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उसमें भी लगभग वेटेज बायो का ज़्यादा, ध्यान दीजिएगा, और थोड़ा टफ लेवल की साइंस है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आ गया। तो जो टीसीएस ने देखा है ना इससे पहले का आपने एसएससी वगैरह एग्जाम्स, वो वाली साइंस यहाँ पर है। अब आर्ट एंड कल्चर में क्या पूछा जा रहा है उससे पहले बता, ये जो पेपर आया ना टिपिकल टीसीएस लेवल का ही है। टीसीएस जो अभी 2024 में 23 के एग्जाम्स हुए ना, वही लेवल है। क्लास संस्कृति से सवाल आ रहे हैं ज़्यादातर, 4 से 5 क्वेश्चंस ये मिल जाएंगे आपको। जनगणना के भी सवाल आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, और टीसीएस का राय हमेशा देता है और यहाँ पर भी दे रहा है। करंट अफेयर्स का तो है ही है। पुस्तक लेखक टीसीएस देता है और यहाँ पर भी दिया है, पुस्तक लेखक का भी लगभग एक सवाल था। साइंस की बात करें तो अच्छे लेवल वाली साइंस, स्पोर्ट्स के सवाल, पॉलिटी के अच्छे सवाल थे, इतिहास, पुरानी योजना के भी सवाल आज पूछे गए हैं, भूगोल, अर्थशास्त्र, विविध, ये सारी चीज़ें हमने क्या किया, 2024 में टीसीएस ने जो भी एग्जाम लिए हैं ना, उनके 4300 क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में सब्जेक्ट वाइज अलग कर दिए। ये ई बुक लॉन्च कर दी, आप डाउनलोड कर सकते हो, इस प्रकार देख सकते हो, सब्जेक्ट वाइज है। प्रति एग्जाम्स के आप देखेंगे कौन से एग्जाम्स में कितने क्वेश्चन है। इसी टाइप 2023 का पेपर है ना, वो भी टीसीएस ने ही बनाया था, सवाल भी टीसीएस ने बनाए थे। 2023 का एसएससी की 5400 क्वेश्चंस यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज हमने अलग कर दिए। 23 और 24 की अलग अलग ई बुक है। 23 में आपके वन लाइनर फॉर्मेट में है, 24 में एमसीक्यू फॉर्मेट में है। तो ये सारे आपको मिल जाएंगे। जो अभी टिपिकल सवाल यहाँ से आ रहे हैं, कला संस्कृति से, जनगणना से, पुस्तक लेखक से, राजनीति, तो सारे प्रीवियस ईयर के आप देख सकते हो, ये वन लाइनर फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी इस टाइप। तो सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। ये जो गूगल फॉर्म से कैंडिडेट का कुछ डाटा आप देख पा रहे हो, एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ। इधर कैंडिडेट का नाम है, एग्जाम डेट, शिफ्ट, आपने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए, कोई 103, 86, 105, 93, 94, 103, 92। तो इसका एवरेज था जो लगभग आपको बताया है 95 के आसपास। और यहाँ पर पूछा जीके जीएस में अटेम्प्ट, ये तो आपके अटेम्प्ट हो गए। यहाँ पर कितने लगभग इनमें से करेक्ट हो सकते हैं अटेम्प्ट में से। आगे मैंने पूछा कि जीके जीएस में आपने कितने अटेम्प्ट किए, तो जीके जीएस में आप देख सकते हो, ये गूगल फॉर्म आप ज़रूर भरना, 40-50 में से ये 42, 29, 40, तो लगभग ये 35 के आसपास एवरेज। और इसी प्रकार आप देखेंगे लगभग करेक्ट कितने हो रहे हैं जीके जीएस में, ये करेक्ट है। और मैथ्स में अटेम्प्ट देखेंगे, ये आउट ऑफ 35 में से कैंडिडेट का मैथ्स में अटेम्प्ट है 29, 20, 24, 21, 33, 34, 28। और कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो सकते हैं, ये करेक्ट वाला हो गया मैथ्स का। इसी प्रकार से रीजनिंग का है, रीजनिंग में कितने करेक्ट हो सकते हैं। रीजनिंग में लगभग पूरे के पूरे कैंडिडेट छाप रहे हैं, ये अच्छा लगा भाई, रीजनिंग ईजी आ रही है। ओवरऑल पेपर का लेवल जब कैंडिडेट से पूछा गया तो डिफिकल्ट, ईजी, मॉडरेट, मॉडरेट ज़्यादा बता रहे हैं, ईजी नहीं है, ना ही ज़्यादा डिफिकल्ट। और जब कैंडिडेट से मॉक में स्कोर पूछा गया कि आपके मॉक में कितने होते थे, मॉक में भी लगभग ये 85 से 97, 65, 72, 86, 90, 70 से 80, ये इनका मॉक में था। उसके बाद एग्जाम के बारे में फीडबैक पूछा गया तो मैथ्स वेरी कैलकुलेटिव, रीजनिंग वेरी इजी, जीके बैलेंस्ड था, थोड़ा आप कह सकते हो टफ की तरफ ही था। रीजनिंग सिंपल, बिल्कुल एक दो क्वेश्चन छोड़कर। पॉलिटिकल से ज़्यादा, साइंस कम आ रही है। ओवरऑल मैथ्स कैलकुलेटिव, रीजनिंग इजी एंड जीके मॉडरेट, ऑल टॉपिक ऐड थे। नहीं, मस्त पेपर। नो, नॉर्मली किसी में एक या किसी में दो क्वेश्चन ये जो पूछे थे भाई, कितने थे साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी में। तो ये सारे जो आप यहाँ पर इन्होंने बताया कि भाई मॉडरेट टू हार्ड था, साइंस हार्ड थी। तो साइंस के जो टिपिकल टीसीएस के पे आपने देखा था, मैंने 2023 और 24 का एक सीरीज चलाई थी, 2023 और 2024 साइंस जो पूछा है ना एसएससी ने, उनकी एक अलग ई बुक भी बताई है, लॉन्च की थी। एक्स्ट्रा फैक्ट शायद 1155 क्वेश्चन है और वो सवाल काफ़ी टफ थे। और ये भी बता रहे कैंडिडेट ये हार्ड वाला है, एनसीईआरटी बेस्ड वाला नहीं है। और बुक योजना, अब देखिए एएलपी है, टेक्नीशियन है, इसमें 10 तक एनसीईआरटी का दे रखा, तो वहीं से थे सवाल। लेकिन इसमें ऐसा मेंशन नहीं था कि 10th लेवल की आएगी, तो इन्होंने टफ दे दी साइंस, एक्चुअली ये है। हिस्ट्री डीप लेवल, करंट अफेयर्स हार्ड थी, बुक योजना स्टेटिक्स हैं, तो ये बुक वाले आते हैं सवाल। योजना वाले एसएससी में टीसीएस ने दिए सारे सवाल एक तरीके से। अभी एसएससी के पैटर्न पर आप देखेंगे ये सारा। ओवरऑल जीके हार्ड, पॉलिटी 8-9, सेंसस जनगणना भी देता, तो ये यहाँ पर बुक 6-7, हिस्ट्री 5, साइंस में 3-4 क्वेश्चन, ये रिव्यू रहा है फिलहाल। तो यहाँ से ये एसएससी का पैटर्न लग रहा फॉलो होता हुआ। एनसीईआरटी बेस्ड ऐसा साइंस वगैरह नहीं देखने को मिला। तो आप टीसीएस की ये 2023 और 24 की अलग अलग हमने सब्जेक्ट वाइज जीके की ई बुक लॉन्च की है, जिसमें ये सारे एग्जाम इंक्लूड है। और इसमें अपन ने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस डाले हैं, जो जनगणना, पुस्तक लेखक, पुरानी योजना, राजनीति है, इकोनॉमिक्स वगैरह से सारे टॉपिक कवर है। ये 23, इसी प्रकार ये 2024 की भी। और जो एसएससी की एडवांस लेवल की साइंस देखना चाहते हैं, 1155 क्वेश्चंस, ये भी डाउनलोड कर सकते हो। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।